नमस्कार साथियों, कैसे हो? मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आज ऐसी भर्ती लेकर आया हूं जिसमें आपको कुछ नहीं करना है और उन लोगों के लिए बहुत अच्छी भर्ती है जिनकी उम्र 18 से 42 साल के बीच में है और बहुत ही जबरदस्त भर्ती है। इतनी जबरदस्त भर्ती और फ्री वाली भर्ती जिसमें ड्राइवर के पद भी है और अन्य पद भी है। ऑफलाइन भर्ती है, ऑफलाइन फॉर्म जमा होंगे। फॉर्म कहां से मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो भी सारी जानकारी दूंगा। फॉर्म भर दोगे तो 99% आपको गारंटी देते हैं कि आपकी नौकरी लगी जाएगी। 99% चांस होता है, क्योंकि ऑफलाइन भर्तियों में जितना ज्यादा चांस होता है उतना किसी में चांस नहीं होता, क्योंकि 90% तो फॉर्म रद्द हो जाते हैं। और जिसने अच्छे तरीके से फॉर्म भर दिया ना भाई साहब, उसकी बल्ले बल्ले है। तो इस नोटिफिकेशन को पूरा सुनिएगा। जिन्हें नौकरी की सख्त आवश्यकता है वो इस वीडियो को पूरा देखें। हरियाणा ड्राइवर की भर्ती है, कोर्ट में नई भर्ती आई है जो रोहतक है, वहां से इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ है। लाइसेंस कौन सा चाहिए, ऑफलाइन फार्म कैसे मिलेगा, आपको पहले ही बता दूं मैं। जिसको भी ऑफलाइन फार्म चाहिए, जिसको भी ऑफ लाइन फार्म चाहिए, आप मेरे नंबर है 98 87 64 60 20, ये नंबर सेव कर लें और इस पर लिखना HR ड्राइवर, बस HR ड्राइवर लिखना। और इस फोरम का शुल्क मात्र 50 रुपए है। इस फोरम का शुल्क कितना है? मात्र 50 रुपए है। ये फोरम आप मात्र 50 रुपए में इन नंबरों से आप प्राप्त कर सकते हैं। केवल व्हाट्सएप मैसेज लिखे आपको फॉर्म चाहिए बस, और 50 रुपए इन नंबरों पे फोन पे कर दें, आपको ये फॉर्म मिल जाएगा। ठीक है, अब चालू करते हैं। इस फॉर्म की पूरी दास्ता क्या है ये देखिए। कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायालय रोहतक, रोजगार सूचना है। अब देखो टोटल पद है इसमें। बाबू लिपिक के पदों की संख्या कितनी है मेरे दोस्तों? 21। लिपिक के पदों की संख्या कितनी है? 21। और ड्राइवर का पद कितना है? 1। और ड्राइवर का पद कितना है? 1। यानी टोटल 22 पदों पर भर्ती है। बहुत ही शानदार भर्ती है। अब इसकी योग्यताएं क्या है और इसका जो वेतन, इसमें न्यूनतम वेतन बताया गया है कम से कम 25,500 रुपए मिलेगा आपको। ड्यूटी और हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में करनी पड़ सकती है, ये आपको मैं पहले ही बता दूं। और चयन प्रक्रिया के दौरान न्यायालय में हटने जो भी है वो है। अब देखो इसमें थोड़ी थोड़ी प्रक्रियाएं मैं आपको समझा देता हूं। यहां पर देखो श्रेणीवार पद कैसे हैं, पहले तो वो देखो। इनमें पदों की बढ़ोतरी और घटोतरी की जा सकती है। बाबू के लिए पद है, लिपिक के लिए पद है, 6 सामान्य है। ईडब्ल्यूएस का 1 है, 5 SC के है, 1 SC के है, 3 BCC के है, BCA के 1 है। ये जो पद है ये आपको दिख रहा है। ये PDF चाहिए तो भी आप मुझे इन नंबरों पर संपर्क कर लेना। 98 87 64 60 20, इसका पूरा नोटिफिकेशन मैं आपको डाल दूंगा इन नंबरों पे है। और ड्राइवर का कितना पद है? 1 है। अब देखो सबसे पहले योग्यता देख लो लिपिक के लिए। सबसे पहले योग्यता किसके लिए देख लें? लिपिक के लिए पदों की संख्या में घटोतरी और बढ़ोतरी की जा सकती है भर्ती के अनुसार, यह मैं आपको बता दूं। लिपिक के लिए क्या है, कोई भी अभ्यर्थी लिपिक पद के लिए सीधा आवेदन कर सकता है। उसके पास या तो देखो एक तो या BA की डिग्री हो या ऐसे स्नातक की डिग्री हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो। किसमें? विज्ञान में स्नातक की डिग्री हो, कला में हो, कोई भी हो, और 10वीं कक्षा में उसके पास हिंदी विषय होना चाहिए। 10वीं कक्षा में उसके पास क्या होना चाहिए? हिंदी विषय होना चाहिए। ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, पहली योग्यता ही है। अंग्रेजी विषय में परीक्षा देनी होगी अभ्यर्थी को। निम्नलिखित विषय में लिखित परीक्षा देनी होगी। अधिकतम अंक कितने रहेंगे? 50। और इसमें न्यूनतम योग्यता कितना? 33% अंक लाना अनिवार्य है। किसी भी अभ्यर्थी की नियुक्ति तब तक विचार नहीं किया जाएगा जब तक लिखित परीक्षा में कुल मिलाकर सभी को कितना 40% अंक प्राप्त न कर ले, कंप्यूटर दक्षता पास न कर ले, लिखित परीक्षा में सफल हुए को टाइपिंग टेस्ट पास न कर ले, टाइपिंग की स्पीड कम से कम 30 होनी चाहिए। ड्राइवर के पद के लिए भी आप देख सकते हो। ड्राइवर के पद के लिए क्या है? ड्राइवर के पद पर नियुक्ति सीधी भर्ती द्वारा की जाएगी। उम्मीदवार के शैक्षणिक योग्यता होना चाहिए, पंजाबी और हिंदी विषय का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है, यानी मिडिल क्लास पास होना चाहिए। और LTV वैध लाइसेंस होना चाहिए। लाइट
जो LET जो ड्राइविंग लाइसेंस होता है वो लाइसेंस भी आपके पास होना चाहिए। उसको लापरवाही गाड़ी चलाते हुए लापरवाही के दोष में यानी कोई एक्सीडेंट करके दोषी पाया गया ऐसा व्यक्ति न हो और उसे कार चलाने का कम से कम 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। आयु सीमा दोनों के लिए 18 से 42 वर्ष है। आयु की गणना 1/1/2024 से की जाएगी। माननीय पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय सरकार के निर्देशानुसार आयु में छूट भी दी गई है। इसमें डाक द्वारा आप 14/10/2024 तक फॉर्म जमा करवा सकते हैं। ये फॉर्म इस तारीख तक जमा करवा सकते हैं, इसके बाद जमा करवाओगे तो कोई विचार नहीं किया जाएगा। आप अगर फॉर्म को वेबसाइट से भी लेना चाहते हैं, वेबसाइट से लेना चाहते हैं तो इस वेबसाइट से ले सकते हो, कोई दो राय नहीं है। यहां से भी डाउनलोड किया जा सकता है, मगर नहीं होता है तो मैंने आपको बताई दी है। आवेदन जो नवीनतम फोटो रंगीन फोटो चिपकानी होनी चाहिए, दस्तावेज अनुभव संबंधित प्रमाण पत्रों की जो अटेस्टेड फोटोकॉपी खुद की वो होनी चाहिए। उम्मीदवार को लिखित परीक्षा में पात्र के लिए अलग से पहचान पत्र नहीं लाना होगा, जो आपको आएगा वही मिलेगा। ठीक है। अधूरे आवेदन को स्वीकार नहीं किया जाएगा, यह भी है। समय से जो लेट पूछाएगा उसका भी नहीं मान्य किया जाएगा, यह भी है। आवेदन की स्वीकृति अस्वीकृति उनका है जो बाध्यकारी नहीं है, आप कोर्ट का सहारा नहीं ले सकते। उम्मीदवार को लिखित परीक्षा में बैठने के लिए कोई टीए डीएपीए दे नहीं होगा। लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के लिए कोई से अलग से आपको कॉल लेटर जारी नहीं किया जाएगा। इस वेबसाइट से आपके कॉल लेटर अपलोड होंगे, जो ये आप देख लीजिए। मैं ये लेटर ही भेज दूंगा, पूरा लेटर ही पढ़ लेना। सबसे इंपॉर्टेंट बात है फॉर्म। ये फॉर्म है, ये फॉर्म आपके पास नहीं है तो आप हमसे मंगा सकते हैं। मात्र 50 रुपए में आपको ये फॉर्म मिल जाएगा। कितने रुपए मिल जाएगा? मात्र 50 रुपए में ये फॉर्म मिल जाएगा। आप इन नंबरों पर 98 87 64 60 20 ड्राइवर का लेना चाहते हो तो ड्राइवर का, लिपिक का लेना चाहते हो तो लिपिक का लिख के भेज देना, मिल जाएगा। देखो इसमें सबसे पहले ये सब चीजें भरी हुई है। यहां आपकी फोटो चिपकेगी, यहां क्या लगेगी बेटा? आपकी फोटो लगेगी। ठीक है। फिर कैंडिडेट का नाम लिखा जाएगा, यहां आपका नाम भरा जाएगा। जैसे कोई भी नाम है, जैसे राम, पिताजी का नाम श्रीचंद, डेट ऑफ बर्थ 20/5/2001, एज आपकी एज कितनी हो गई? जैसे आपके 23 साल हो गई, यहां तक। आप मेल हो तो मेल, फीमेल हो तो फीमेल, दोनों के लिए है। नागरिकता जैसे आप इंडियन हो। परमानेंट एड्रेस, यहां पर परमानेंट एड्रेस भरना है। यहां पर अस्थायी एड्रेस तो अस्थायी एड्रेस भर देना है। यहां पर कैटेगरी, जैसे जो भी आपकी कैटेगरी है वो कैटेगरी भर देनी है। 8वीं क्लास में कौन सा बोर्ड था, कौन सी साल में पास की, कौन सी डिवीजन पास की, कितने % है, कौन सी ग्रेड मिली, ऐसे इन सभी में भरना है। एक्सपीरियंस है आपके पास तो एक्सपीरियंस भी आपको यहां भरना है। ये जो सारी चीजें भर रहे हैं इनकी फोटोकॉपी उस पेपर पत्र में भरकर भेजनी है। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर ये भी भरना है। और यहां पर शपथ पत्र, ये किसके लिए है? ड्राइवर के लिए। ऐसा ही लिपिक के लिए है तो सेम कंडीशन है, सारे को वैसे के वैसे ही भरना है कि यहां फोटो पर जो कलर है, पीछे का बैकग्राउंड हल्का होना चाहिए, चेहरा 75% होना चाहिए। फिर कैंडिडेट का नाम, पिताजी का या हस्बैंड का नाम, डेट ऑफ बर्थ, कितनी उम्र हो गई है, मेल हो या फीमेल हो, नागरिकता कौन सी है, भारतीय है, परमानेंट एड्रेस, अस्थायी पता, कैटेगरी। ठीक है। फिर 10th में जो आपका % जो बोर्ड है वो भरना है। आप ग्रेजुएशन में जो है वो भरना है। इसके अनादर आपके पास कोई डिप्लोमा है, कंप्यूटर का है, कोई डिग्री है और है, PhD है तो वो भी भरनी है। फिर यहां पर एक्सपीरियंस लगाना है, आपको कितने वर्ष का एक्सपीरियंस है उसकी भी फोटोकॉपी लगानी है। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी और ये सब पता आपकी। यानी मैंने जो जानकारी दी है वो पूर्णतः सत्य है। आपके चयन का अंतिम निर्णय रोहतक हाईकोर्ट के द्वारा किया जाएगा। तो अगर ये आपको भर्ती देखनी है, आप बिल्कुल बेरोजगार हो तो ये भर्ती आपके लिए बहुत ही शानदार भर्ती है। इस भर्ती को आप देख सकते हो। तो ऑफलाइन नोटिफिकेशन मिलेगा, आपको मैंने बता दिया। उम्र 18 से 42 वर्ष बता दी, लाइसेंस बता ही दिया। ऑफलाइन फॉर्म कैसे प्राप्त करें ये भी मैंने आपको बता दिया। तो वैसा वीडियो पसंद आया है, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर कर दें। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये आपके लिए एक बेहतरीन वैकेंसी हो सकती है। जय हिंद, जय भारत।